अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस किस में? दो तरह के रेट में। एक को हम लोग कहते हैं इफ़ेक्टिव रेट और एक को हम लोग कहते हैं नॉमिनल रेट। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं इसकी जो बुकिश डेफिनेशन है उसको नोट डाउन करूं यहाँ पे, मैं इसको कंसेप्चुअली तौर पर यहाँ पे न्यूमेरिकल की सूरत में डिस्कस करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं ये एक्सपोज वैल्यूज़ करता हूँ कि किसी एक पर्सन ने 1000 इन्वेस्ट किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और वो कहता है मैं एक साल के बाद आपसे सूद कैलकुलेट करूँगा। डेट्स मीन के जो कंपाउंडिंग है, जो इंटरेस्ट करने का दौरानिया है या कितनी देर के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, वो आपके पास एनुअली है। अगर 1000 के साथ हम 10% मल्टीप्लाई करें तो सूद आता है, रिटर्न आता है 100। अगर हम कहें कि हमने इसको कमाया कितना, हमने रेट ऑफ रिटर्न कितना कमाया, तो हम कहेंगे भाई जो रिटर्न आया है 100, इसको आप डिवाइड कर दें इन्वेस्टमेंट के ऊपर और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें और ओबियसली तौर पर आपके पास रिटर्न की अमाउंट आ जाएगी जो कि 10% है। अब सेम काम हम अगेन रिपीट करते हैं कि 1000 ही इन्वेस्ट किया गया, इसके ऊपर जो सूद का रेट था वो 10% था, लेकिन चेंज कर देते हैं कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को। ये कंपाउंडिंग एनुअली की बजाय सेमी एनुअली है। अच्छा, कंपाउंडिंग एनुअली का मतलब है 12 माह के बाद और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली का मतलब है 6 माह के बाद। अगर तो इंटरेस्ट सूद 6 माह के बाद कैलकुलेट किया जाएगा तो फिर जो सूद का रेट है वो भी हाफ कर दिया जाएगा, 5%। मीन्स के आपने 6 माह के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 1000 का 5%, तो ये 50 रुपीज़ आया। क्योंकि हम लोग फाइनेंस में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, जो इंटरेस्ट अर्न प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अर्न 50 और प्रिंसिपल अमाउंट, तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास 1050 अमाउंट आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट टाइम आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 5%, अगेन मीन्स के 6 माह के बाद सूद की कैलकुलेशन है तो वो आपके पास 5% ही आएगा। आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास 52.5 आ जाता है। अगर आप इसका टोटल करते हैं तो 102.5 आ जाएगा। अच्छा, मैं रिपीट कर दूं एक दफ़ा, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि इफ़ेक्टिव रेट क्या है और नॉमिनल रेट क्या है। मैंने अपने पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रखी 1000 दोनों कंडीशन में, और मैंने कहा कि 10% रिटर्न है, तो मैंने साल के बाद सूद कैलकुलेट किया कंपाउंडिंग एनुअली, तो वो 100 रुपीज़ आया। मैंने रिटर्न कैलकुलेट की तो 10% आया। अब मैंने कहा कि ये कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, तो अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है तो फिर ये जो इंटरेस्ट का रेट एनुअली है इसको मैंने हाफ कर दिया। एक दफ़ा 6 माह के लिए कैलकुलेशन की, 1000 का 5% 50 रुपीज़। नेक्स्ट टाइम 1000 प्लस 50 दोनों को ऐड किया, इसका 5% लिया तो 52.5, और एक साल गुजरने के बाद हमें जो रिटर्न आई वो 102.5 है। अब अगर मैं इसको रिटर्न को चेक करूं कि सालाना मेरे पास रिटर्न कितनी आई, तो ये रिटर्न की अमाउंट डिवाइड कर दिया 1000 इन्वेस्टमेंट की अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, तो मेरे पास ये अमाउंट कैलकुलेट होके आ गई 102.5%। यहाँ पे देखें नॉमिनल रेट 10% है और यहाँ पे भी नॉमिनल रेट 10% है। मीन्स के जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रेट ऑफर किया जाता है जो कंपाउंडिंग की एडजस्टमेंट के बगैर होता है उसको हम कहते हैं नॉमिनल रेट। सर, कंपाउंडिंग की एडजस्टमेंट, व्हाट डज मीन बाय कंपाउंडिंग एडजस्टमेंट? कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि सूद कब कब कैलकुलेट किया जाएगा। 6 माह बाद कैलकुलेट किया जाएगा, 1 महीने बाद कैलकुलेट किया जाएगा, वीकली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा, किस बेसिस पे? यहाँ पे कंपाउंडिंग सेमी एनुअली थी तो सेमी एनुअली कंपाउंडिंग का इफेक्ट देने के बाद जो आपके पास रिटर्न आएगा उसको बोलेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न।
तो आप अगर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लें, इसको थोड़ा सा मज़ीद जस्टिफाई करते हैं। नॉमिनल रेट किसको कहते हैं? अ रेट ऑफर्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी मुआहदे के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के मुआहदे के ऊपर जो आपको एक रेट ऑफर्ड किया जाता है विदाउट एडजस्टिंग, एडजस्टमेंट करने से पहले, विदाउट एडजस्टिंग कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास एनुअल कंपाउंडिंग हो तो नॉमिनल रेट भी यही है और इफ़ेक्टिव रेट भी यही है। अगर आपके पास कंपाउंडिंग एनुअल के अलावा है तो जितनी जल्दी आप कंपाउंडिंग करेंगे उतना आपका इफ़ेक्टिव रेट ग्रेटर होगा। डेट मीन अगर आप 6 माह की बात के बजाय क्वार्टरली बेसिस के ऊपर करते जाएं कंपाउंडिंग तो इफ़ेक्टिव रेट और हायर आएगा। मीन्स के नॉमिनल रेट और इफ़ेक्टिव रेट का डिफरेंस कंपाउंडिंग की वजह से आता है। साल में जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग हो उतना इफ़ेक्टिव रेट ग्रेटर आता है। अब इफ़ेक्टिव रेट की तरफ आते हैं कि ये किसको कहते हैं? अ रेट, ये एक ऐसा रेट है ऑफर्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, जो किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ऑफर किया जाता है विद एडजस्टिंग, विदाउट एडजस्टिंग नहीं, विद एडजस्टिंग कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, कि ये कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के बाद जो आता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की। अच्छा, फाइनेंस में हम इफ़ेक्टिव रेट को कैलकुलेट करने का एक मुख्तसर सा फार्मूला अडॉप्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं जी इफ़ेक्टिव रेट इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला अडॉप्ट किया जाएगा 1 + I डिवाइडेड बाय m पावर m -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें जो I है ये नॉमिनल रेट है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपके पास 10% है, 1 + 0.10। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, साल में कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा, तो M2। अगर होता क्वार्टरली, साल में कितनी दफ़ा है? 4 दफ़ा, तो M4। अगर होता मंथली तो M12। अगर होता वीकली तो 52। अगर होता डेली तो 365। जिस तरतीब के साथ कंपाउंडिंग आएगी उस तरतीब के साथ M की वैल्यू चेंज होगी। अगर क्वार्टरली होता तो हम 4 कर देते, मंथली होता तो हम 12 कर देते, वीकली होता तो 52 कर देते, डेली होता तो हम 365 कर देते। अच्छा जी, अभी तो हमारा सेमी एनुअली था इसलिए मैंने 2 पे इसको किया, -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको ज़रा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, ज़रा आपको और ज़्यादा कंफर्ट इसमें फील होगा। देखिए, इंटरेस्ट है 0.10, इसको डिवाइड किया मैंने 2 पे। अब ये पोर्शन तो सॉल्व हो गया, अब इसमें 1 प्लस कर दे, 1 प्लस आंसर, इसकी पावर है 2, 1 माइनस आंसर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वैल्यू सॉल्व होके आ गई 10.25%, जो कि ऑब्वियसली तौर पर इस रेट के इक्वल है। ऐसा रेट जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ऑफर किया जाए बगैर एडजस्टमेंट के कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की, तो नॉमिनल रेट है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की एडजस्टमेंट के साथ हो जाए तो वो इफ़ेक्टिव रेट है। इफ़ेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट सेम होते हैं जब कंपाउंडिंग एनुअली हो। इफ़ेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट मुख्तलिफ होते हैं जब कंपाउंडिंग एनुअली के अलावा हो। जितनी साल में ज़्यादा दफ़ा कंपाउंडिंग होगी उतना इफ़ेक्टिव रेट हायर होगा। ले स्टूडेंट, ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिस्कस किया इफ़ेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट को। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। आप बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना भी और मेरे चैनल का भी, ताकि हम लोग फ्यूचर इसी तरह कंटिन्यू कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।